नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर से आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा विषय पर चर्चा करेंगे। हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा राज्य की भूमिका को लेकर अनेक अतिवादी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन्हीं विचारधाराओं में से एक है हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेस फेयर स्टेट। लेसेस फेयर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ना, अर्थात व्यक्ति को अकेला छोड़ना ताकि वह अपने कार्य स्वयं अपनी इच्छानुसार कर सके। हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा व्यक्तिवादी चिंतन और विचारधारा पर आधारित है, जिसका मानना है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम संरक्षक है। अतः उसको अपने हितों की संपूर्ति के लिए न केवल स्वतंत्र छोड़ना चाहिए बल्कि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस व्यक्तिवादी अवधारणा के जो प्रमुख संरक्षक विद्वान थे, प्रमुख समर्थक विद्वान थे, उन विद्वानों में J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, माल्थस आदि प्रमुख विद्वान थे जो हस्तक्षेपवादी अवधारणा को पोषित करते थे, प्रेरित करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। हस्तक्षेपवादी राज्य वह राज्य है जिसमें व्यक्ति को न केवल पूर्ण स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और राज्य को केवल न्यूनतम कार्यों को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। हस्तक्षेप नहीं होता है किसी प्रकार का, राज्य का कोई दखल नहीं होता, राज्य का कोई नियंत्रण इतना नहीं होता जितना कि दूसरे प्रकार के राज्यों में होता है। हस्तक्षेपवादी अवधारणा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हस्तक्षेपवादी अवधारणा के प्रमुख सिद्धांत, पहला सिद्धांत है राज्य एक आवश्यक बुराई है। हस्तक्षेपवादियों का मत है कि राज्य सत्ता और शक्ति का प्रतीक है, राज्य शोषण का प्रतीक है, राज्य एक अयोग्य संस्था है, अत्याचार करने वाली संस्था है। इनका मानना है कि राज्य उच्च नैतिक संस्था नहीं है बल्कि एक रक्षा करने वाली संस्था है। अतः इनका मानना है कि राज्य को केवल रक्षार्थ कार्य करने चाहिए और बाकी सभी कार्य व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम कार्य करती है। हस्तक्षेपवादी विचारकों का मत है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और इससे बचा भी नहीं जा सकता। अतः श्रेष्ठ सरकार वही है, उत्तम सरकार वही है जो न्यूनतम कार्य करे। इनका मानना है कि सरकार केवल 3 प्रकार के कार्य करती है, या 3 प्रकार के कार्य सरकार को करने चाहिए जो आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। पहला कार्य देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य है, दूसरा देश की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने का कार्य है और तीसरा कार्य वैध जो समझौते हैं उनको लागू करने का कार्य है। इनका मत है कि इन कार्यों के अलावा शेष कार्यों को व्यक्तियों को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। हस्तक्षेपवादी विचारकों का मत है कि राज्य एक साधन है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की हितों की पूर्ति के लिए है, राज्य का अस्तित्व उनकी सेवा के लिए है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की सुखहाली के लिए, खुशहाली के लिए है। अतः व्यक्ति एक साध्य है और राज्य उसकी संपूर्ति का एक साधन मात्र। अतः राज्य को साध्य के रूप में कार्य न करके एक साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। अगला सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता। इस विचारधारा के समर्थक विद्वान मानते हैं कि व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। व्यक्तियों को प्राप्त स्वतंत्रता निर्वाध है, पूर्णतः है, एब्सोल्यूट है, स्वतंत्र है, संपूर्णता प्राप्त किए हुए हैं
अतः व्यक्ति को किसी प्रकार के बंधन या उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। अतः इनका मानना है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला सिद्धांत है 5वां सिद्धांत, राज्य अयोग्य संस्था। रहस्यवादियों का मानना है कि राज्य एक अयोग्य संस्था है। हार्वर्ड स्पेंसर तो यहाँ तक कहते हैं कि विधानमंडलों के अशिक्षित अनुभवहीन सदस्यों ने अतीत काल में कितनी गंभीर भूलें करके समाज को हानि पहुंचाई है, अतः भविष्य में उन पर कोई भरोसा नहीं रखा जाना चाहिए। इनका मत है कि राज्य योग्य संस्था नहीं है। व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। व्यक्ति प्रतियोगिता के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से अपने हितों की संपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और राज्य एक अयोग्य संस्था मानते हैं। अंतिम और 6वां जो सिद्धांत है, आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता। इनका मत है, ऐशवादियों का मत है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि राज्य व्यक्तियों के किसी भी कार्यों में कोई दखल न करे, कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इनका मत है कि उद्योग और व्यवसाय पर राज्य का नियंत्रण न होकर मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित हो। स्वतंत्र प्रतियोगिता के आधार पर व्यक्ति को आर्थिक विकास की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनका मानना है कि अगर व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार से बंधन से मुक्त रहेगा तो वो और अधिक ज़्यादा विकास कर सकता है। इनका मत है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक ही नहीं है, बल्कि वह अपने कार्यों को स्वेच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र भी है। अतः अपनी रुचि, अपनी प्रकृति, अपनी शिक्षा, अपने वातावरण के अनुसार उसको कार्य करने की स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में शेष भाग का अध्ययन करेंगे।